Yes. Hello students. Good morning. Welcome to the YouTube channel. Be prepared for UGC NET. My name is शिफाली बजाज. Yes students, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पर NT NET पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आने वाली हैं आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए. एंड अभी तक बहुत सी वीडियोस आपके लिए यहाँ पर अपलोड की गई हैं, उसे भी ज़रूर देखिएगा. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेट्स स्टार्ट द क्लास, टुडेज क्लास. ओके, तो आज हम जो है एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़. इसके अंदर आज हम लेक्चर 1 करने जा रहे हैं. इस सीरीज़ में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए हम यहाँ पर ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करेंगे. अगर आपका कोई टॉपिक छूट जाता है, कोई चीज़ आपको लगती है कि ये चीज़ नहीं बताई गई है और ये आनी चाहिए थी, या आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो ऑफकोर्स आप कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और हम आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे और उसके ऊपर काम भी ज़रूर करेंगे. ओके, तो ये फर्स्ट लेक्चर है आपका. फर्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, रिसर्च क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कितना इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी हर एक टॉपिक के बारे में. जब हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च का मीनिंग काफ़ी हद तक 10% या 20% जो है क्वेश्चन डायरेक्टली रिसर्च का मीनिंग के बारे में कुछ पूछ लिया गया है, ठीक है. और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं, 30 to 40% चांसेस हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. तो डैट मीन्स इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए. वैसे भी हम यहाँ पर जो भी टॉपिक करने वाले हैं वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं. वही क्वेश्चन को हम, वही टॉपिक्स को हम यहाँ पर करेंगे कवर अप, ठीक है. यस. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. तो रिसर्च क्या है, रिसर्च आपको पता है 2 वर्ड से मिलकर बना है, री एंड सर्च. री का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं, अगेन, ठीक है. एंड सर्च का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को फाइंड करना, पता लगाना उसके बारे में. तो अगेन फाइंड करना, तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक रिपोर्ट पहले से लिख दी गई है किसी चीज़ के बारे में और हम उसे दोबारा चेकआउट कर रहे हैं कि क्या वो रिपोर्ट सही है या नहीं सही, तो क्या हम इसे रिसर्च कहेंगे? नहीं. रिसर्च ये नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही दोबारा से सर्च कर रहे हैं, बल्कि हम एक एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज जो पहले से है उसके अंदर कुछ नया, कुछ एडवांस जो है वो जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है. उसी टॉपिक को, कहने का मतलब है जो पहले से टॉपिक स्टडी हो चुका है उसे टॉपिक को दोबारा से स्टडी करना, ताकि कुछ न्यू इंफॉर्मेशन, कोई न्यू लॉजिक जो है वो निकाला जा सके. दैट इज कॉल्ड द रिसर्च, ठीक है. तो एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है, रिसर्च एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है जो काफ़ी ध्यानपूर्वक जो है की जाती है. इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, किस बात की, कोई भी जो ब्रांच है नॉलेज की उसके बारे में न्यू फैक्ट्स का पता लगाने की इंक्वायरी की जाती है, कि कौन से न्यू फैक्ट्स जो हैं वो कहाँ से निकल कर आ सकते हैं. इसके लिए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना, केयरफुली इंक्वायरी करना, डेट इज कॉल्ड द रिसर्च, ठीक है. ओके, तो हमने रिसर्च के बारे में बेसिकली डीपली हम करने जा रहे हैं. तो क्या समझा हमने, ये सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन है. सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जो भी हम प्रोसेस को एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टेमेटिक तरीके से करना, ठीक है. तो ये सारी जो रिसर्च है ये स्टेप बाय स्टेप होती है, इसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है. और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स माने तो कौन, वेरिएबल्स, जैसे कि अब मान लीजिए मैंने जो टॉपिक लिया यहाँ पर रिसर्च का, वो ये कहा कि जो हमारी स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल है, स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल है उनकी परफॉर्मेंस पर, एग्जाम की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करता है या नहीं करता है, ये जो है मैं रिसर्च करने जा रही हूँ. तो वेरिएबल यहाँ पर कौन हो गया, एक तो यहाँ पर वेरिएबल आपका हो गया स्ट्रेस एंड सेकंड वेरिएबल हो गया आपका परफॉर्मेंस. तो हम स्टडी मटेरियल को, वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं यहाँ पर, ताकि हम किसी न्यू फैक्ट्स, कोई न्यू कंक्लूजन जो है वो निकाल सके, वहां तक पहुंच सके.
कि क्रिएटिव और सिस्टमेटिक वर्क है जो कि हम क्यों करते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है, जो हमारे पास आज जो नॉलेज है, जो चीज़ें हमें पता है, उसे बढ़ाने के लिए, उसे इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर किस टाइप की नॉलेज आ जाती है, नॉलेज ऑफ ह्यूमंस की नॉलेज होती है, कल्चर की नॉलेज होती है, सोसाइटी की नॉलेज होती है। और इस जो है स्टॉक ऑफ नॉलेज की हेल्प से हम कई नई तरह की एप्लीकेशंस, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स जो हैं वो बनाते हैं, जो है वो क्रिएट करते हैं। ओके, तो रिसर्च क्या हुआ, केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्टडी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी रिसर्च की जाती है। इसके लिए प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स अलग अलग यूज़ किए जाते हैं रिसर्च को करने के लिए। ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड हो सकती है, और इसे ही हम रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड मेन पार्ट के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिसर्च बायस फ्री होती है। बायस मतलब क्या होता है, एक तरह से जैसे भेदभाव करना। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के बीच में भेदभाव करते हैं, लेकिन अब आ गई बात हमारी बायस फ्री, तो रिसर्च हमारी टोटली बायस फ्री होती है, कोई भी भेदभाव नहीं होता है, किसी भी तरह का प्रेजुडाइज नहीं होता है। हम अपनी खुद की कोई भी जो है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या मानते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो रिसर्च को इफेक्ट नहीं करती है। एज अ रिसर्चर आपको प्रॉपरली रिसर्च का सॉल्यूशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्या हमारे पास डाटा कह रहा है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो डाटा हमें क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। बायसनेस की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं अपने अलग अलग सैंपल्स के थ्रू यहाँ पर रिसर्च करने के लिए, उस रिसर्च के डाटा की इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाए जाते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि क्या वो हमारे लिए जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो कितना जो है वो हमारे रिजल्ट के लिए कारगर है, रिजल्ट जो है वो किस तरीके से हम उसके थ्रू निकाल सकते हैं। अब देखो, जब हम अपने एग्जाम्पल के ऊपर यहाँ पर स्ट्रेस लेवल और परफॉर्मेंस वाले एग्जाम्पल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने जो है वो स्टूडेंट से डाटा लिया, उनके स्ट्रेस लेवल को जानने की कोशिश की, उनकी काउंसलिंग की, और फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उनके कॉलेज रजिस्टर या स्कूल रजिस्टर से जो है उनकी सारी परफॉर्मेंस नोट की। अब क्या ये सफिशेंट है, क्या हम इस तरीके से अपने डायरेक्टली रिसर्च को निकाल सकते हैं रिसर्च के सॉल्यूशन को? नहीं, हमें जो है उसका जो डिटेल हमें मिला है, जो डाटा कलेक्ट हमने किया है, उसे एक प्रॉपर टेबल में या प्रॉपर ग्राफ में, प्रॉपर चार्ट में रखना पड़ेगा। फिर उन चार्ट्स को समझते हुए आपस में एनालाइज करके जो है डाटा निकालना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल क्या होता है? एनालिटिकल होता है जब भी हम किसी चीज़ को टुकड़ों में बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या निचोड़ निकल कर आ रहा है, पूरी जो हमने डाटा निकाला है, जो रिजल्ट हमने निकाला है, उसे हम कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस क्या हो गया हमारा, एनालिसिस कहते हैं हम इसे। तो इसे हम क्या कहते हैं कि जैसे कि हमने जो पूरा डाटा निकाला है उसका पूरा निचोड़ निकालना, उसको पूरी तरह से विश्लेषण करना, एनालाइज करना, दैट इज कॉल्ड द एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेट होना, क्योंकि जो रिसर्च हम करते हैं, जो रिसर्च वर्क हम करते हैं, वो फर्दर हम न्यू एप्लीकेशंस, न्यू थ्योरी के लिए अप्लाई करते हैं इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो वहाँ पर इनएक्यूरेसी की कोई जगह नहीं होती जब हम अपनी उन थ्योरीज को एक रियल वर्ल्ड के अंदर यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनएक्यूरेसी की कोई जगह नहीं है। एक्यूरेट होना चाहिए पूरा डाटा हमारा थ्रू आउट द रिसर्च जो हम काम कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम ये मान के चलते हैं कि जो रिसर्च है अगर की गई है तो ये पूरी प्रॉपर ढंग से एक्यूरेटली की गई है। ठीक है, जनरेट न्यू नॉलेज
कोई भी न्यू फैक्ट ऑफ नॉलेज को पाने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए हम जो है वो रिसर्च करते हैं। देखो बात यही आई थी, एग्जिस्टिंग नॉलेज पहले से है, उसके अंदर कुछ न्यू जोड़ने के लिए, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, जैसे यहाँ पर भी दिया गया है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। और एग्जिस्टिंग नॉलेज को कुछ और बढ़ाने के लिए, न्यू नॉलेज ऐड करने के लिए भी हम रिसर्च वर्क करते हैं। यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स आर यूज्ड, इसके अंदर प्रॉपर अलग अलग प्रोसीजर जो हैं, एक जो है एग्जैक्ट प्रोसीजर जो है वो काम को करने के लिए किया जाता है। देखो कई प्रोसेसेस होते हैं, कई प्रोसीजर होते हैं, कई मेथड्स होते हैं रिसर्च को पूरा करने के लिए। एक कंसिस्टेंट प्रोसीजर जो है हमें ऑल ओवर यूज़ करना होता है। दैट मीन्स अगर हम स्टार्टिंग में किसी तरह का प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, एट द एंड भी हम उसी के साथ स्टिक रहें, ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलप अ न्यू जर्नलाइजेशन प्रिंसिपल एंड थियोरी। तो हम काम क्यों करते हैं, हम रिसर्च जो बना रहे हैं जिसे हम जनरली अपनी रियल लाइफ के अंदर कहीं पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या पता है, हमें एक न्यू जर्नलाइजेशन डेवलप करना होगा, क्यों कोई नया सिद्धांत डेवलप करना होगा, कोई थ्योरी डेवलप करनी होगी। तो आपने अभी तक अपनी बुक्स में जो भी थ्योरी और प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, समझे हैं, कई ऑथर्स के नाम आपने, कई डेवलपर्स के नाम आपने साथ में पढ़े होंगे। वो डेवलपर्स एक्चुअल में एक रिसर्चर ही थे, उन्होंने एक रिसर्च वर्क किया था, रिसर्च वर्क में उनको ऐसा सोल्यूशन मिला, ऐसा जो है रिजल्ट निकल के आया, जिसके बेसिस पर उन्होंने एक प्रिंसिपल या एक थ्योरी या एक जनरलाइजेशन डेवलप की, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी रिसर्च का। ओके, तो इट रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज, हमें रिसर्च वर्क के लिए एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी एक सिंगल पर्सन जो एक्सपर्ट नहीं है, जिसने रिसर्च वर्क के बारे में समझा नहीं है, जो रिसर्च वर्क करना जानता नहीं है, उसे प्रॉपर मेथड्स की नॉलेज नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर्स की नॉलेज नहीं है, और वो रिसर्च कर देगा, नो। रिसर्च वर्क के लिए एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो सामने वाला पर्सन है, जो रिसर्चर है, वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपने काम के अंदर, ठीक है, तभी वो रिसर्च जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट वन इज केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। जब भी हम पूरे रिसर्च वर्क को करते हैं, पूरा काम कंप्लीट करने के बाद, डाटा कलेक्ट करने के बाद, उसे एनालाइज करने के बाद, उसके बेसिस पर रिजल्ट निकालने के बाद, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या मेथड या स्टेप, आप कुछ भी कह सकते हो, वो बचता है। वो क्या है कि हम अपने रिपोर्ट तैयार करते हैं रिसर्च की, कि हमने अपनी रिसर्च के अंदर क्या किया, हम उसे केयरफुल रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो फॉर्मेट आपको बताया गया है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उसे जो है फर्दर काम के लिए यूज़ करने के लिए सबके सामने रख देते हैं, उसे पब्लिश करवा देते हैं। तो ये होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ओके, होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स जो हैं वो आपको मिल सकें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ टच में रह सकते हो। अगर कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।